वंस अगेन वेलकम बैक टू अरुण कुमार लेट्स लर्न। आपके अपने प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम एक सीरीज चलाए हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है। हालांकि मानता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ये सीरीज उनके लिए लाया हूँ जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है। अगर उनके पास फ़ोन है तो मैं यूपी बोर्ड की जो एकदम बेस्ट बुक मानी गई है, बेस्ट मानी गई है या फिर मिड रेंज में मानी गई है। हालांकि एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन एनसीईआरटी लगाने से आपको प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने पड़ते हैं। तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लगाना है अगर, तो आपको ये जो नगीन प्रकाशन की जो मैथ की बुक है, जिसके मधुर गुप्ता जी जिसके लेखक हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बालाजी की आती है, तो बालाजी की मैं कक्षा 10 का सॉल्व करा रहा हूँ, 11th मतलब 12th वाला भी कराऊंगा। लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि मधुर गुप्ता का मैं पूरा कंटेंट अपलोड कर दूं। मैं हर वीडियो में हर प्रश्नावली को कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरा शो होता है, आप खुद से भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को देख भी सकते हैं सोल्यूशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले यहाँ देखते हैं फट से आगे। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मेरा है, पहला पहला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर सिक्स कितनी है, एक्स की पावर सिक्स है, माइनस वन अपान एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला लगा है इसमें। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, dx को सबके साथ कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन x की पावर सिक्स इंटू में dx हो जाएगा, फिर ये माइनस वन अपान एक्स इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को, एक सेकंड, देखो इंटीग्रेशन सिंपल, चाहूँ तो मैं यहाँ लगाऊं, चाहूँ ना लगाऊं, चीज अगर नहीं लगा रहा हूँ तो मुझे इससे ब्रैकेट लगाना होगा ठीक है। ये अब ये फिर प्लस में ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस थ्री इंटू में डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन का सिंबल भी बांटना पड़ेगा सबके साथ, चलिए बांट देता हूँ। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर सिक्स इंटू में डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स में इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में थ्री इंटू में डी एक्स। अब देखिए आप, ये किस फार्मूले पे लगेगा, तो ये फार्मूले पे लगेगा, आप जानते हो कि, पिन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख लेना, क्योंकि एक्स की पावर एन वाला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला जो होता है, आप यहाँ लगाएंगे इसको। और यहाँ आप लगाएंगे चूंकि करके, चूंकि वन अपान एक्स, इसका जो है ये लॉग एक्स होता है, ठीक है, मॉड में लॉग एक्स होता है, ये इसका इंटीग्रेशन है। और यहाँ आप लगाएंगे, इसमें देखिए तीन फार्मूला यूज हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिख लेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। फिर यहाँ आ जाइए, क्या लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, थ्री क्या है कांस्टेंट, थ्री को बाहर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ थ्री को बाहर ले लेंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन अगर करें हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर सेवन हो जाएगा, सिक्स वन ऐड करेंगे, सेवन से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस लगाएंगे, इस वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग में मॉड लगा के एक्स कर देंगे, प्लस इसका तो ई की पावर एक्स ही होगा, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका यही इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये सोल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। बेसिक फार्मूला से करना था, एक्सरसाइज नंबर 7.b का है, बेसिक फार्मूला सिखाना चाह रहा है बेसिकली लेखक, आपको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कहना है सम्मान के साथ उनको। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेकंड, लेकिन पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ उससे पहले। इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जब मैं कॉपी करके अब अगले पेज में चलूंगा ना, यहाँ पे फिर से मेरे को क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया, ये
क्रॉप करना पड़ेगा बार बार, क्या लगता है? अ, इसको मैं अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट पेज में इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर। बस हो गया, ठीक। चलिए बैक पेज में चल। तो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दूसरा नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? वो इंटीग्रेशन में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोष्टक बंद, फिर यहाँ लिखा है डी एक्स लिखा है ना। फिर वही एग्जामिनर आपको बेसिक फार्मूला सिखाना चाह रहा है। तो ये इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू में बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ डी एक्स, जितने भी कांस्टेंट सबको बाहर लो। ए को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के, एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस डी को बाहर लूंगा इंटीग्रेशन सिंबल लगा, सॉरी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा, शायद एक्स है ना, हाँ तो एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स इंटू में डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी बाहर है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी एक्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये ए ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 बाई 3 हो जाएगा। क्यों? एक्स की पावर एन से इंटीग्रेशन किया गया यहाँ पे। फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर एन से इंटीग्रेशन करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, पूरा कांस्टेंट सी आप लगा सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं लगाएंगे तो भी सही है। ठीक है, यही ओवरऑल मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरा? एक सेकंड, थोड़ा जूम करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है ना, इसको जो है मेरे को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंटीग्रेशन में है 3x माइनस 2 पूरे की पावर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये आपका ये लीनियर फंक्शन है पूरा। ये क्या है? ये पूरा एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब एक घात वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसको करने के सिंपल तरीके होते हैं। इसमें आंसर जो आता है आपका वो बेसिकली 3x है। फिर उसके बाद जो इसकी पावर होती है डायरेक्ट तो इसका इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए कैसे, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, पहले इसको लॉन्ग कट तरीके से करता हूँ। ये देखिए पूरा एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, अगर आप फंक्शन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तब तो इंटीग्रेशन आपको एकदम हलवा लगेगा ना मेरे भाई। अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताते चल रहा हूँ। चलो, अब इसको करने का दो तरीका है। जैसे अगर मैं यहाँ जानता हूँ चूंकि लगाऊं एक्स की पावर एन की जगह तो 3 दिया हुआ है मेरा। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। एक्स की जगह 3 तो दिया है, लेकिन सॉरी एन की जगह 3 तो दिया है, लेकिन एक्स की जगह ये पूरा एक लीनियर फंक्शन दिया है। तो मैं क्या ना, क्या करता हूँ इसको 3x-2 को क्या कर देता हूँ, टी मान लेता हूँ। क्या मान ले? यार ये हो क्या जाता है इसको? ये तो मैं थोड़ा सा पहले इरेजर लाता हूँ, इसको इरेज करूँ। बस। तो मैं अगर मैं एक्स के सॉरी 3x-2 की जगह क्या लेट कर लूँ, टी लेट कर लूँ।
तो शुरू में ही हमने बताया था कि अगर आपका यहाँ dx है तो यहाँ अंदर वाला फंक्शन में क्या होना चाहिए, x के रूप में होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ तो dx है लेकिन आप इसकी जगह t ला रहे हो, तो यानी इस सवाल को अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ तो मैंने क्या माना है, t माना है। t की पावर 3 है और ये क्या है, dx है। आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बेशक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ t है और यहाँ dx है। तब मैं क्या करूँगा, इस dx को भी चेंज करूंगा इस t के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो 3x एक फंक्शन है तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर ले लूंगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस कांस्टेंट है पूरा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब इधर हो जाएगा 3 और ये dx के इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 dx बराबर dt। तो यानी dx बराबर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ, तो dx बराबर आएगा मेरा 1/3 dt आएगा। तो यानी जहाँ जहाँ dx वहाँ क्या रख दूंगा, 1/3 dt रख दूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पिन चेंज करके इंटीग्रेशन में, टी की जगह तो t की पावर 3 रहेगी, लेकिन डी की जगह कितना रखूंगा, 1/3 डी हो जाएगा। अब 1/3 कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लूंगा। तो 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 3 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे मेरे भाई तो ये 1/3 और यहाँ पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है, यानी t की पावर 4 में 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अब ये आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसको तुमको एक्स के रूप में लाना होगा, तो इस टी की जगह जो तुम माने वही रख देते, टी की जगह तुम क्या माने हो, 3x-2 माने हो, तो यहाँ ला के रखो। तो जब यहाँ तुम ला के रखोगे तो ये हो जाएगा 3x-2 की पावर 4 पूरे का बटा कितना है, 12, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख रहे हैं कैसे आया। आप चाहते तो यही लिख सकते थे पूरा लीनियर फंक्शन के केस में, आप जितना ये दिया है ये लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो है, इसमें एक जोड़ के, इस पावर में एक जोड़ करके इसके कांस्टेंट से क्या कर लेते, गुणा कर लेते सीधा, गुणा करके नीचे से भाग कर देते, वही आंसर आ जाता। ठीक वैसे जैसे अभी यहाँ मैं एक सवाल दूं आपको, सवाल यहीं दे दें। सवाल अगर यहाँ देंगे तो हो नहीं पाएगा यहाँ से क्योंकि स्पेस कम है। चलिए, जैसे अभी मान लीजिए कोई सवाल दे रहा हूँ यहीं पे, पहले पेन सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक वाला। जैसे सपोज करिए यहीं पे क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 5x-3 पावर 3, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब सीधा इसका आंसर मैं क्या बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा 5x-3 की पावर कितना, 4, और ये 4×5 = 20 हो जाएगा सीधा यहाँ, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर इसकी पावर दी है और लीनियर फंक्शन है, तो जो मेरा चर वेरिएबल होता है एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है और जो पूरी घात हो पूरे फंक्शन की, उससे मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे चलना है नेक्स्ट पेज में। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ तो ये एक सेकेंड, अब कॉपी हो गई है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेकर पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेकर पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेकर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा, वो है tan² x इंटीग्रेशन करना है, tan² x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो चलिए इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ नीचे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था मेरा tan² में x का, tan² में x है, यानी इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है, tan² में x इंटू में dx। अब आपको पीछे कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बताया गया जिसको आप tan² का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये।
तो लेकिन आपको जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं जानते तो आगे बताएंगे हम। तो हम क्या करें इसमें, अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे इसको। तब हम जिनका फार्मूला जानते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हम किसका जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। किसका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमको tan स्क्वायर दिया गया है, तब ये मत पूछिएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स कैसे आता है। डेरिवेशन आगे मिलेगा जब आप 7 पॉइंट सी या डी में जाएंगे, ठीक है, वहाँ बताया जाएगा आपको। अभी आप इतना सिर्फ जानिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि तो यही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तुम तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ ब्रैकेट लगा यहाँ लगा देना डी एक्स, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन लगा के यहाँ डी एक्स कर लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan एक्स, कितना हो जाएगा tan एक्स, और ये माइनस में यहाँ एक्स हो जाएगा, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी लगा देना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम्म, अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड 5 भी है ना, हाँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे भाई वो है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको स्क्रीन पे दिखा गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3x-2 अपॉन x प्लस ई की पावर x इंटू में डी एक्स। क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए, बाकी हम बता ही रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन में है, ब्रैकेट के अंदर 3x-2 पूरे का बटा x है प्लस ई की पावर ये x है इंटू में ये डी एक्स है। तो एक काम करिए, आप इंटीग्रेशन का सिंबल बांट लीजिए, या फिर पहले जो चर दिया गया है ये जो डिवाइड में है इसको ना फ्रैक्शन को तोड़ लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस हर को इस अंश के साथ इस अंश के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे भाई एक्स से एक्स कट जाएगा ना, तो अब यहाँ बचेगा सिर्फ 2 बटे एक्स बचेगा, प्लस ई की पावर एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, यहाँ ये डी एक्स लगा लो आप। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा, यहाँ सिर्फ आएगा डी एक्स, यहाँ माइनस आपका 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/x, और ये डी एक्स हो जाएगा, ये इधर से जा रहा है, ये इंटीग्रेशन इसका बढ़ रहा है, ठीक है। प्लस ई की पावर एक्स इंटू में ये डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। तो अब कांस्टेंट बाहर रहना है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 3x या -2 1/x का इंटीग्रेशन हम बताएं कितना होता है, लॉग में मॉड में एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, प्लस सी लगा दीजिएगा, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा जी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव नहीं करेंगे क्योंकि बार बार बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं इसको यहीं से अभी सिलेक्ट करके पूरे छोटा कर दे रहा हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, तो मैं जो है इसको यहीं से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको बहुत ही छोटा करके इधर डाल दे रहा हूँ, बस। तो अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, छठा क्वेश्चन यहाँ, क्वेश्चन नंबर छठा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठे को। क्वेश्चन नंबर छठा मेरा, इंटीग्रेशन ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स पूरे का डिवाइड लगा हुआ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए तो पहले आपके माइंड में आना चाहिए रेशनलाइजेशन। क्या आना चाहिए, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं परमीकरण।
ठीक है, क्योंकि ऊपर देखिए माइनस से नीचे प्लस दिया गया है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स का टेन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला बना लें। जैसे मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स का फार्मूला बनेगा, उसके प्लेस से हम एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी हमारी होती है, ये आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन होती है। ये हमारी एक क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे अभी। लेकिन कब करेंगे? जब यहाँ बनेगा तब न करेंगे। तो चलिए बनाते हैं उसको हम। तो बना लेते हैं उसको, चलिए। तो ये है मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल। यहाँ हो जाएगा ये सेक एक्स माइनस में टेन एक्स पूरे का बटा ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ? रेशनलाइजेशन करने चल रहा हूँ। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं? नीचे वाला जो मेरा क्वांटिटी होता है उसका बस सिंबल पलट देते हैं। उसका बस सिंबल हम पलट देते हैं। यानी हमने कुछ नहीं किया ना, ऊपर नीचे सेम सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई किया अंश और हर में। काट काट दे, लेकिन हम काटने के लिए नहीं गुणा किए हैं। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ हटाने के लिए, कुछ रिड्यूस करने के लिए यहाँ किए हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, तो क्या मिल जाएगा हमको? तो जब हम देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये तो स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। देखिए, ए प्लस बी अगर ये है, तो ये ए माइनस बी नजर आ रहा होगा आपको। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ ऊपर लिखते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स पूरे का क्या दिया है? यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है। और ये नीचे जो मेरा बन रहा है मेरे भाई, वो बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन एक्स का स्क्वायर बन रहा है। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना नीचे। इसकी प्लेस से क्या लिख सकता हूँ? वन लिख सकता हूँ। जैसे ही मेरा हर जो है रिड्यूस हुआ, तो अंश का इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको आ जाइए। तो ये मेरा हो जा रहा है ये एक माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर पूरे का बटा वन, यानी हम कुछ नहीं मानेंगे यहाँ। अब यहाँ सब जगह dx आप लगा दीजिएगा। तो ये पूरा क्या है? होल स्क्वायर है ना। तो हम थोड़ा सा भी पेज को ऊपर ले रहे हैं। पेज को ऊपर लेना है मुझे। पेज को ऊपर लिए हैं। हम्म, पेज को ऊपर लिए हैं बस। अब आप इसके आगे क्या करेंगे? अब पहले आप इसको होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, होता है तो आगे इस फार्मूला बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजूर दिख रही है, क्या है? कि अगर हम इसको तोड़ लेते हैं होल स्क्वायर को, ए माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे इसे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। यहाँ से आते हैं। तो क्या करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे। यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर एक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस में सिक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है और ये क्या है? ये ऐसे है। अब आप फिर से देखिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, लेकिन एक फार्मूला जानते हो। तो टेन के प्लस से क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो टेन स्क्वायर की जगह पे। आइडेंटिटी पीछे पढ़ाया हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो टेन के प्लस हो जाएगा कितना? माइनस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, फिर इंटीग्रेशन ये सेक और ये सेक कितना हो जाएगा? टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
माइनस में 1, फिर ये माइनस में सेक, ये सेक कर लीजिएगा, सेक एक्स इंटू में 10x, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ आप लगाएंगे dx। ठीक है। अब हम फिर से इसको ऊपर ले रहे हैं पेज को। ठीक है, पेज को ऊपर ले रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेशन को बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टू कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिए, यहाँ dx लगाएंगे। फिर ये देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और ये इंटीग्रेशन सिंबल इसके साथ जाएगा। फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन की सिंबल सेक एक्स इंटू में tan x इंटू में dx। अब देखिए ये 2 ऐसे रहेगा, सेक का हो जाएगा tan x, कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इस सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है। ठीक है, कितना होता है, सेक x होता है। और यहाँ प्लस सी लगा देंगे। अब आपको अगर यहाँ पे एक चीज ना समझ में आया हो तो ये आपका एक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो आप इसको मगज कर लीजिएगा पूरा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर कहीं लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सेक एक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन आप जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ाएंगे हम तो उसमें बताएंगे आपको। सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो जहां जहां मैं गोला करूँ, जहां जहां मैं गोला करूँ या फिर हाईलाइट करूँ, आप कृपया करके उसको नोट डाउन कर लिया करो। ये क्या हो गया, वो तो हाइलाइटर ला रहा था, ये हाईलाइटर नहीं हो रहा। ये यहाँ पे हाइलाइटर है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ आप इसको फार्मूला के रूप में याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, वो करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ जो है दिया है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ चलिए करते हैं। तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा वो ये है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस x स्क्वायर है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं कि नीचे डिनोमिनेटर को में मुझे कम से कम फंक्शन को रखना होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर में, जिसको बोलते हैं हर। तो कैसे करूँगा, ऊपर तो मैं डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट नहीं सकता हूँ। जैसे अगर ये दिया होता है 1+2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 + 2/3। इसको बोलते हैं बांटना, हर को अंश के साथ बांटना। लेकिन यहाँ कैसे तुम बांटोगे, यहाँ नहीं बांट सकते ना, तो यहाँ एक रूल लगाएंगे हम। क्योंकि हम जानते हैं 1/1 + tan² x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan² होता है। कैसे, तो यहाँ जान लीजिएगा एक फार्मूला, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में 1/1 + x² इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स होता है कि tan होता है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सेकंड, tan इनवर्स होता है। ठीक है, tan इनवर्स x होता है। ठीक है, यहाँ tan इनवर्स होता है। ये कैसे होता है इसका मैं अगर प्रूफ आपके सामने दिखाऊं तो चलिए प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसके पहले भी एक फार्मूला हमने आपको बताया था, इंटीग्रेशन में अगर ऐसे हो, यहाँ करड़ी दी गई हो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, साइन नहीं सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, तो आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्या पढ़ना है, सिर्फ tan x पढ़ना है। तो ये फार्मूला जो है हमको बताए थे, फार्मूला सीट हम आपको दे देंगे। ठीक है, tan इनवर्स एक्स होता है, कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ लेट करें, अज्यूम करें, अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ x की जगह पे क्या है, tan x है, क्या है, tan x है। तो अगर हमने अज्यूम कर लिए यहाँ पे tan x, तो अब यहाँ पुट करें अगर हम इसको tan को,
तो हम क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमको ये मिल जाएगा 1/(1) प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर में एक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ tan एक्स पुट किया हुआ है एक्स के प्लेस पे, या फिर tan थीटा पुट किया है। कितना पुट किया है, tan थीटा पुट किया है। तो यहाँ tan थीटा पुट कर दिए। और यहाँ आपका क्या है, dx है। dx और थीटा दोनों अलग अलग फंक्शन है। मैं क्या करूंगा, इस dx को थीटा के रिस्पेक्ट में लाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, इस x का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो tan थीटा माने है ना, हाँ सही है। तो ये हो, तो इधर हो जाएगा मेरा 1। इधर जब मैं इस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1। और इधर जो मिलेगा मुझे, tan का इंटीग्रेशन होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है सेक, tan का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो डी थीटा बटे डी एक्स हो जाएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन पढ़ाया जाएगा आपको। अरे भाई, tan का इंटीग्रेशन हमने किया, थीटा का नहीं, tan का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेक थीटा यहाँ लिख देना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, चलो एक बार इरेज करते हैं पूरा, फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ दिया है tan, इसको मुझे करना है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ वन, मतलब ये एक्स है तो ये हो जाएगा 1 इस साइड। अब इधर ये tan थीटा है और तुम डिफरेंशिएट अलग फंक्शन कर रहे हो, तो ये tan का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है सेक, क्या होता है, सेक स्क्वायर में थीटा। अब थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स। तो इसको इधर से आ जाएगा तो ये डी एक्स बराबर कितना आया, डी एक्स बराबर आया सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। आया, आया कि नहीं आया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आया। यानी जहां जहां डी एक्स वहां वहां क्या पुट करना होगा, सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो चलो यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो 1/(1) प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कट गया, बचा और सिर्फ सिर्फ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की जगह तुमको लाना होगा tan इनवर्स एक्स। आया कि नहीं है tan इनवर्स एक्स। तो जहां जहां आपको ये मिले वहां वहां आपको tan इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा ही बनाना है इसमें, कैसे बन पाएगा मेरा, चलिए वही बनाते हैं यहाँ। तो ऐसे बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, गलत, 1 को जोड़ेंगे और 1 को घटा लेंगे इसके आंसर में। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 1 पूरे का डिवाइड 1 + x²। अब हम जो है क्या करते हैं, इसके हर को इसके आंसर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 + x²। ये 1 + x², भाई प्लस में आप उधर उधर कर सकते हो, मतलब 1 को पहले लिख सकते हो। नीचे कितना है, 1 + x², ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ dx। अभी ये -1 बचा है क्योंकि इतने के साथ हमने, इतने के साथ इसके हर को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसके साथ करूंगा तो ये माइनस इंटीग्रेशन में 1/(1 + x²) इंटू में dx। ये तो ये निपट गया, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1 × dx। यहाँ कितना बचा, यहाँ इंटीग्रेशन पूरा फार्मूला ही आ गया आपका, x² इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन आप बताएं ना, tan इनवर्स एक्स, उसका तो x होता है। तो x माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स x, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2 से 3 मार्क्स का ईवी बोर्ड के लिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, नंबर 8वां देखते हैं, चलिए। तो स्लाइड आगे बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूपी बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये।
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं यहाँ। तो फिर भाई अगर मैं इंटीग्रेशन में ये जो दिया है ये रूट के अंदर, और रूट के अंदर दिया है 1 + 2 sin 2x। अब तुम्हें एक फार्मूला पता होना चाहिए कक्षा 10 का। कौन कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? फार्मूला मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ 1 को? आइडेंटिटी होती है। और एक आइडेंटिटी होती है साइन 2x। साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू में कॉस एक्स। इतने की जगह पर मैं इतना लिखूंगा, ठीक है? तो मैं वही लिखूंगा। तो ये है इंटीग्रेशन का सिंबल और ये है करड़ी। क्या लगी हुई है? करड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 तो है ये यहाँ पहले से ही। अब ये साइन 2x ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2, और ये 2 कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ 2 लिखना था सिर्फ। 2 साइन एक्स इंटू में ये कॉस एक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको मैं बी मानूं और इसको मैं 2 मानूं, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ। हाँ, क्वेश्चन कुछ गलत हुआ। यहाँ 2 नहीं है, देखिए यहाँ 2 नहीं है आगे। ठीक है, तो ये 2 को नहीं लेना है, इसको इरेज कर दीजिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। 2 मैंने इरेज कर दिया, यहाँ से भी इरेज कर दे रहा हूँ मैं। हाँ बस सब सही है। ठीक है, तो अगर हम इसको, हाँ ठीक, ये ये कुछ, ये 1 सेकंड, इसको इरेज कर दें। तो हमने इसको माना 2 और इसको माना ए और इसको माना है बी, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a + b² का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो ये इंटीग्रेशन ये करड़ी के अंदर लग जाएगा, ये साइन प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ये करड़ी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। और यहाँ मैं लगा रहा हूँ डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का सिंबल बटेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। प्लस सी लगा देना, यही है। अब यहाँ भी एक फार्मूला देखो आपको मिल गया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है प्लस में, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस होता है। और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ से लर्न करना है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये एक फार्मूला होता है, ये भी एक क्या होता है आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लर्न नहीं करना था, और ये तो कक्षा 10 का ही है, ठीक है। तो इसमें यही सब चीज़ें थी, बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंटीग्रेशन में है 1/1 प्लस कॉस एक्स है इंटू में ये डी एक्स है, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम फिर, अभी हमको बताया था ना कि हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर यानी अगर हर में कुछ ज़्यादा है
तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, तो मुझे इसको ऊपर ले जाना, मतलब हर को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, हर में फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए मुझे, तभी मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक बच रहा है, मैं यहाँ एक फार्मूला लगा दूँ। कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ मैं? जिसमें एक पद बन जाए ये। क्यों ना मैं ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1 - sin x का। एक बार करके देखते हैं। चलिए, तो ये 1 + cos x मल्टीप्लाई में 1 - sin x, नीचे भी 1 - sin x, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परमीकरण, ठीक है। तो हालांकि यहाँ दूसरे फंक्शन से किए हुए हैं, तो आप देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 - साइन में यक्स, ये नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा मेरा ये 1² माइनस ये sin² यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये? अब एक फार्मूला जानते हैं, 1 - sin² x बराबर क्या होता है? cos² x होता है। तो ये हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन में 1 - sin x पूरे का बटा हो जाएगा ये cos²x, ठीक है। अब देखो आपका हर जो है रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन में 1/cos² x माइनस इंटीग्रेशन में ये sin x बटे cos²x, यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस cos² x जो है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो मैं यहाँ इसको कर ले, तो ये हो जाएगा sec² x हो जाएगा। cos² x नीचे था ना, उसको ऊपर ले गया, ये माइनस। अब ये sin x और ये थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये sin x नीचे, यहाँ ये cos x है और यहाँ ये cos x है, ठीक है। अब ये cos² x जो है, मैंने इसको cos² मतलब मेरे भाई cos दो बार मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये साइन और ये cos tan हो जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ cos बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा sec² x माइनस इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा tan x और ये sec x, ठीक है। अब फिर हाईलाइट करूंगा इसको, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला है आपका, ये आपका फार्मूला है sec² x tan x इंटू sec x, ये सब फार्मूला है आपका। ये फार्मूला कैसे है? क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट आप लिखेंगे tan x, ठीक है। और इसका जो आप लिखेंगे डायरेक्ट आप लिखेंगे tan x, sec x लिखेंगे, इसका आप क्या लिखेंगे? sec x लिखेंगे, प्लस सी ऐड कर देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अभी हम आगे स्लाइड पे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे पहले, क्योंकि अभी और आगे कॉपी नहीं है। तो चलिए, पेज नंबर 8 पे आ गए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 10वां सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसको कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, इंटीग्रेशन में है x प्लस ये इंटू में ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फिर हमको हर को रिड्यूस करना है मेरे भाई,
सेम क्वेश्चन, हर को कैसे रिड्यूस करूंगा मैं? यहाँ नीचे ए दिख रहा है, मैं एक ऊपर नीचे जोड़ लेता हूँ। तो एक्स प्लस ए माइनस ए, कुछ नहीं, ये जोड़ना घटाना का मतलब कुछ नहीं। फिर ये एक्स प्लस ए, अब मैं इस हर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये प्लस ए, फिर ये एक्स प्लस ए माइनस ए, एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन, यहाँ ये डी एक्स, यहाँ डी एक्स नहीं लगाया हूँ, ये कट गया। तो ये बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ ये डी एक्स बचा माइनस इंटीग्रेशन, ये ए कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर हो जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है। नीचे बचा वन अपान एक्स प्लस ए इंटू में ये टी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग एक्स प्लस ए आएगा। अब आप ये मत पूछिए कि कैसे आया, ठीक है। ठीक वैसे अगर यहाँ सिर्फ एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता, लेकिन यहाँ सिर्फ ए ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप लेट करके कर सकते हैं, यानी टी का फंक्शन ग्रुप मान के इसको करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग के कारण मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, दो क्वेश्चन और बचा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां, यानी इंटीग्रेशन है ये एक्स स्क्वायर, नीचे करड़ी में एक्स है, प्लस ये टू एक्स है, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर करड़ी में एक्स है, फिर ये माइनस फाइव अपॉन रूट एक्स है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1/2 है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। ये एक्स, एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स, ये प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, दो को बाहर लेंगे, क्यों? क्योंकि दो जो है ये मेरा कांस्टेंट है, और ये एक्स की पावर ये 1 है, कितनी है, 1 है, इसके ऊपर 1 है, ठीक है। जब कुछ ना हो तो 1 होता है, और नीचे एक्स पावर 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 करेंगे, 1 माइनस 1/2 माइनस 5 क्या है, कांस्टेंट बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, 1 अपान में रूट एक्स है, ठीक है, इंटू में ये डी एक्स लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, दो दूना चार माइनस एक, 3/2 इंटू में डी एक्स प्लस 2, फिर ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, -5, ये इंटीग्रेशन, ये एक्स की पावर -1/2 है, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये हो जाएगा एक्स की पावर, इसमें 1 ऐड करना है, 3/2 प्लस 1, यही पावर से नीचे डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा ये, 5/2, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, एक्स में कितना जोड़ना है, इसमें एक्स में 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे 3/2 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है, -5। यहाँ एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी सीधा, ठीक है, 1 जब जोड़े, और नीचे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सिंपलीफाई आप कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12वां हम चल रहे हैं सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंटीग्रेशन, होल स्क्वायर लगा ना, तो होल स्क्वायर को पहले ब्रैकेट आउट करते हैं। तो ये tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू में ये tan एक्स मल्टीप्लाई में कॉट एक्स, ठीक है, ये कॉट एक्स है, ठीक है, कॉट एक्स है। तो ये इंटीग्रेशन आपका ये tan स्क्वायर एक्स है, ये प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स है, ये प्लस में 2, ये tan और कॉट कट जाएगा, सिर्फ और 2 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ लगाएंगे dx। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा,
क्योंकि tan स्क्वायर को तो अगर आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हो और cot स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा sec cosec स्क्वायर एक्स में, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स tan के प्लस 1 - 1 प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स। ये हो क्या रहा है? तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ए एक्स -1 +2, ये +2 ये -2 कट गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ फिर dx लगाएंगे, फिर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब आपको यहाँ फिर फार्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जो sec स्क्वायर एक्स है इंटू में dx है, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। ये जो cosec स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और ये cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot एक्स। ठीक है, प्लस सी आप लगा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने नगीन प्रकाशन के 7 पॉइंट बी के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन दिए हैं। अभी 6 क्वेश्चन बच रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यहीं पे आज स्टॉप कर रहा हूँ। तो आशा करते हैं आपको सारा सोल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।